हेलो फ्रेंड्स, वेलकम 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 टू यूपीएससी की पढ़ाई, द अल्टीमेट चैनल फॉर द यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आज का हमारा जो सेशन है, इसमें दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपका एजुकेटर अमित मोदी लेकर के आया हूं आपके लिए स्पेशल आज का ये सेशन। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आज का सेशन थोड़ा सा मेरे बारे में जान लेते हैं। मेरा नाम अमित मोदी है और मैंने बीटेक किया है केमिकल इंजीनियरिंग में। 4 बार मैंने सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स का एग्जाम दिया, अपियर हुआ 4 बार मेंस में और 2 बार ही उसमें से मैंने इंटरव्यू भी दिया। 17 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं। ये है मेरा टेलीग्राम का चैनल। इसे फटाफट से जा करके आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे सब्सक्राइब कर लो, इसे ज्वाइन कर लो। मेरा ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है ताकि अपन ये पीडीएफ में आपसे शेयर कर सकूं उस ग्रुप पर, और हम लोग बाकी की चीजें भी डिस्कस कर सके हमारे इस ग्रुप के ऊपर। दोस्तों, हमारा जो आज का सेशन है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आज हम लोग जानेंगे सोर्सेस के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे अबाउट द सोर्सेस, कि किन किन सोर्सेस से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है। हमें ये पता है कि 1947 से पहले ब्रिटिश रूल था इंडिया के अंदर, और इस पर्टिकुलर हमारे नेशन में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये एक लास्ट एक्ट था इंडिया को गवर्न करने के लिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था। और उसके बाद 1947 में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, जिससे हमारा नेशन इंडिपेंडेंट हुआ। दोस्तों, आज हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसको कि हमने 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया और 26 जनवरी 1950 में कमेंट्स किया, अप्लाई किया हमारे पूरे नेशन के ऊपर। आज उस कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस के बारे में हम लोग जानेंगे हमारे आज के इस सेशन में। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन। ऐसा बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि हमने बोरो किया, बाहर से लेकर के आए, हमने कुछ भी इसके अंदर नया नहीं बनाया। अरे भाई, लोग कहते हैं कि हमने इसको कॉपी कर दिया। भाई, दुनिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उन सबको हम पढ़ते चले गए और वहां से कॉपी करते चले गए। हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नया नहीं है, ऐसा लोग बाग बोलते हैं, ऐसा स्कॉलर्स बोलते हैं, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, और आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया, ये एक्ट अप्लाई किया इंडिया के अंदर। इस पर्टिकुलर एक्ट से हमने लगभग 60% हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये ड्रॉ किया है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 60% जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था, उससे लिया गया है। बाकी कुछ कुछ फीचर्स हमने अदर कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिए हैं, लेकिन एज सच बोरो नहीं किए, एज सच कॉपी नहीं किए, उनको मॉडिफाई किया। फॉर एन एग्जांपल, फंडामेंटल राइट्स, लोग बोलते हैं कि हमने फंडामेंटल राइट्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से उठा लिए गए हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे, तब हमें ये चीज पता लगेगी कि जितने डिटेल्ड मैनर में फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, उतने डिटेल्ड मैनर में अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स में ये चीजें नहीं दी हुई हैं। दोस्तों, हमने लिए हैं, हमने सिर्फ आइडियाज बोरो किए हैं। यस, कि एक पर्टिकुलर हमारा जो नेशन है काफी बड़ा है, जिसका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था, इंट्रोड्यूस किया था, जो कि हमारा प्रियम्बल बना बाद में। उस पर्टिकुलर जो है पॉइंट पर जो है हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारी जो फिलॉसफी थी कि भाई हमको हमारा नेशन कैसा चाहिए, हमको हमारा नेशन सोवरेन चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए, डेमोक्रेटिक चाहिए, रिपब्लिक चाहिए, यहाँ जस्टिस होनी चाहिए, यहाँ इक्वलिटी होनी चाहिए, या लिबर्टी ऑफ थॉट्स, बिलीफ, फेथ, एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो हमने इसी के अकॉर्डिंगली हमारे जो दुनिया के अदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनसे हमने चीजों को लिया, लेकिन मॉडिफाइड मैनर में लिया। कैसे लिया? मॉडिफाइड मैनर में, हमने कॉपी नहीं करी। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बोरोड नहीं है, कॉपीड नहीं है। हमने हमारी कंडीशन के हिसाब से उन पर्टिकुलर फीचर्स को मॉडिफाई करके अडॉप्ट किया और इनेक्ट किया।
सो दोस्तों एक एक करके हम देखते हैं कि हमने क्या क्या सेलिएंट फीचर्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं और मैक्सिमम जो है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यहां से लिया है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा आपको दोस्तों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने 60% कॉन्स्टिट्यूशन लिया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने क्या क्या फीचर्स लिए हैं? हमने हमारी पूरी की पूरी फेडरल स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली है। फेडरल स्कीम, यस, डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। यस, ये पूरा फेडरल स्कीम की भैया इंडिया के अंदर जो है ढेर सारे स्टेट्स हैं, ढेर सारी यूनिट्स हैं और ये सारे यूनिट्स एक होकर के बनाते हैं क्या? इंडिया, एक नेशन। तो हमने ये जो फीचर है ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया। हमने गवर्नर के ऑफिस को लिया, यस, हर एक प्रोविंस में गवर्नर होना चाहिए, ऐसा हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया। जुडिशरी, पूरा जुडिशियल स्ट्रक्चर राइट फ्रॉम द एपेक्स कोर्ट, दैट इज फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट टिल द लोअर कोर्ट, ये हमने फीचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया। पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजन जैसे कि नेशनल इमरजेंसी। यस, आई थिंक ये सब वर्ड्स आपने सुने होंगे, हालांकि डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे सारी चीजें, लेकिन ये सब वर्ड्स आपने सुने रखे होंगे। स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल, क्यों, सुना है कि नहीं सुना? यस, सुना है ना। और फिर उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो ये कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस हमने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए। एंड यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, administrative details. So we can say that administrative part of the Indian Constitution is taken from or adopted from the Government of India Act 1935. तो ये prominent 6 features हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए, जो कि हमारे इस एक्ट का 60% पार्ट कंसिस्ट करते हैं। ये हमने एज इट इज यहां से ले लिया विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस, क्योंकि जब ये एक्ट बना तो ब्रिटिश इंडिया के हिसाब से बना था, हमारे हिसाब से नहीं था। हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको जो है अडॉप्ट किया। फिर बारी आती है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की। भैया अंग्रेजों ने 190 साल हमारे ऊपर राज किया है ना, वी वर द ब्रिटिश कॉलोनी फॉर 190 ईयर्स। तो यहां से इंडिया के अंदर एक सिस्टम डेवलप हुआ जिसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं, और द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये एज सच हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। दोस्तों ये चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एज सच क्वेश्चन आता है, हमको प्रीलिम्स में नहीं मिलेगा एज सच स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा क्वेश्चन, हमको प्रीलिम्स में स्टेटमेंट फॉर्म में मिलेगा या फिर किसी और फॉर्म में मिलेगा। लेकिन स्टेट पीएससी की बात करें तो हमको ये क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा कि कहां से क्या लिया, या तो मैच दी फॉलोइंग में आ जाएगा, मैच दी फॉलोइंग में आ जाएगा ये चीज। रूल ऑफ लॉ, द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, यानी कि जो भी कुछ रहेगा देयर इज ओनली लॉ, नथिंग इज अबव लॉ। ये रूल ऑफ लॉ ये कहता है। हम पढ़ेंगे सारी चीजें आर्टिकल नंबर 14 जब हम लोग पढ़ेंगे। पूरा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, किस तरीके से बिल इंट्रोड्यूस होगा, किस तरीके से वो पास होगा, कैसे वोटिंग होगी, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ये सब वर्ड्स कुछ फेमिलियर से लग रहे होंगे आपको। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यस, कैसे एक लॉ बनता है पार्लियामेंट के अंदर, ये प्रोसीजर हमने लिया। द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यस, कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, लोगों को बहुत लगता है कि सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है ये हमने यूएस से लिया, पर नहीं भैया, ये हमने यूएस से नहीं लिया। यूएस में डुअल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट चलता है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है यूएस का, ब्रिटिश का यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो यहां से हमने कंसेप्ट लिया सिंगल सिटीजनशिप का। कैबिनेट सिस्टम, भाई प्राइम मिनिस्टर और उनके कुछ चुनिंदा मंत्री मिलकर के बनाते हैं कैबिनेट, तो ये हमने लिया। प्रेरोगेटिव रिट्स, यस, कौन सी, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, ये सारी रिट्स हमने वहां से ली। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स, बाई कैमरल लेजिस्लेचर मींस एग्जिस्टिंग ऑफ टू हाउसेस। भाई राज्यसभा लोकसभा सुने हो कि नहीं सुने हो? राज्यसभा अपर हाउस है, लोकसभा लोअर हाउस है, ऐसे ब्रिटेन में होता है। यस, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ द कॉमन्स, है ना, ये चीज समझ गए। तो ये बाई कैमरल फीचर हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और पार्लियामेंट के क्या क्या प्रिविलेजेस होते हैं, ये सारी चीजें हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करी। एज सच नहीं करी, बिल्कुल भी नहीं करी एज सच, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना इन सारी चीजों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तब समझ में आएगा आपको। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतने वर्ड्स याद रखने हैं। क्या? इतने वर्ड्स याद रखने हैं।
अब हमारी आती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फंडामेंटल राइट्स। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बोला इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। हमारी इंडिया के अंदर तीन ऑर्गन्स हैं, एक है जुडिशरी, दूसरा है एग्जीक्यूटिव्स और तीसरा है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग बॉडी, ये लॉ बनाएगी, ये उन लॉ को एग्जीक्यूट करेगी और ये देखेगी कि भैया प्रॉपर तरीके मैनर में जो है ये लॉ एग्जीक्यूट हो रहे कि नहीं हो रहे, प्रॉपर मैनर में ये लॉ बने हैं कि नहीं बने हैं, जुडिशरी। और ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। ऐसी बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। जब हम इंडिया के जुडिशियल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तब सारी चीजें आपको यहां से क्लियर हो जाएंगी। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया, यानी कि जब कभी भी कोई भी लॉ बनता है तो उसे जुडिशरी रिव्यू करेगी कि वेदर दैट इज कंसिस्टेंट विद द लॉ, द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड और नॉट। इंपीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनके पद से कैसे हटाया जाए। रिमूवल प्रोसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट जजेस। भैया यहाँ पे दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना, ये आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इंपीचमेंट, ये जो वर्ड है ना इंपीचमेंट, ये सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ही रेस्पेक्ट में यूज होता है, बाकी सबके रेस्पेक्ट में जो है ये इंट्रोड्यूस होता है द रिमूवल प्रोसेस। ये जो वर्ड है रिमूवल प्रोसेस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एक इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, ये भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से इस कंसेप्ट को अडॉप्ट किया, ठीक है, बोरो किया, लेकिन एज सच नहीं किया, मॉडिफाइड मैनर में किया, मॉडिफिकेशन के साथ किया। अब बारी आती है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड और द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से हमने सबसे इंपॉर्टेंट फीचर लिया है, दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हालांकि हम इसे नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में देखें तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ये कुछ याद आता है ना, याद आता है कि नहीं आता। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ये हमने कहां से, ये कहां से आया? ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ही पार्ट था, लेकिन प्रॉपर मैनर में हम देखें तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे कुछ डायरेक्शंस है ना, प्रिंसिपल डायरेक्टिव्स जो है ये स्टेट को दिए गए हैं कि भाई पॉलिसी बनाते समय आपको इनको ध्यान रखना है। तो ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स की भाई राज्यसभा में, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को हिंदी में कहा जाता है राज्यसभा, कि राज्यसभा में किस तरीके से मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाए। मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखो भैया मजे की बात, मजे की बात, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट तो हमारे पास थी, ठीक है। इस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे करना है ना, उसका जो इलेक्शन का मेथड है वो हमने कहां से लिया, वो हमने आयरलैंड से लिया। ध्यान रखना इस बात को, यूएस टिक मत कराना पेपर में, है ना। यस, हमने आयरलैंड से लिया, ठीक है। तो ये तीन बेसिक चीजें हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो है एडॉप्ट करी है। देन कम्स द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई फेडरेशन होना चाहिए। फेडरेशन मींस यस, एक कंट्री है, उसमें एक सेंटर, ढेर सारे यूनिट्स हैं, ये सारे यूनिट्स, जैसे ये यूनिट्स बने हुए हैं, ये चारों के चारों यूनिट्स मिलके एक सेंट्रल अथॉरिटी से बाइंडेड है, इसे बोला जाता है फेडरेशन, ठीक है। आपस में एग्रीमेंट नहीं हुआ, पर फेडरेशन में एग्रीमेंट होता है, पर यहां पर एग्रीमेंट नहीं हुआ, ये एक सिंगल लॉ ऑफ द लैंड यानी कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इन चारों में सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो पावर है, पावरफुल है, वो स्ट्रांग है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। रेसिडरी पावर्स सेंटर में मिली। भाई आपने सुना होगा, है ना, अभी हम पढ़ेंगे वैसे इसको, आपने सुना भी होगा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, है ना। ये कुछ तीन प्रकार की लिस्ट है, डिवीजन ऑफ पावर में आती है, ठीक है। और फिर इनमें क्या दिया हुआ है, इनमें सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, दोनों ही लॉ बनाती है। अब इन तीनों लिस्टों में जो सब्जेक्ट नहीं है, मेंशन ही नहीं किए, उनको कहेंगे हम लोग रेसिडुअल, रेसिडुअल सब्जेक्ट्स, ठीक है। द वर्ड इटसेल्फ सेज रेसिडुअल। रेसिड्यू का मतलब क्या होता है, बचा कुचा, है ना। रेसिड्यू का मतलब क्या होता है, बचा कुचा। तो जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई, उनके उसके अलावा जो रह गई, जो उस समय कंसिडर नहीं की गई या ध्यान में नहीं आई, सो
ठीक है, तो जो बच गई अब वो कहां जाएंगी, कौन सी लिस्ट में डालेंगे, भैया छोड़ो उनको, सेंटर को दे दो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। स्टेट गवर्नर इलेक्ट नहीं होगा, अपॉइंट होगा। ये कंसेप्ट, यस, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर। पोस्ट कहां से ली स्टेट गवर्नर की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, लेकिन अपॉइंटमेंट होगा इलेक्शन की जगह पर, ये कनाडा से लिया। और भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना, ये अभी अभी हमारे प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने, ये क्वेश्चन आस्क किया आर्टिकल नंबर 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी जुरिडिक्शन, यानी कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मैटर के ऊपर एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, है ना, आर्टिकल नंबर 143 में मेंशन्ड है। तो ये फीचर भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। कहां से लिया, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, समझे। ऑस्ट्रेलिया से ली हमने कॉन्करेंट लिस्ट, देखो अभी लिखी थी ना नाम मैंने, यस, कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। पूरे इंडिया में कहीं पर भी आप ट्रेड कर सकते हो, कोई भी कॉमर्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो और मूव कर सकते हो अपना बिजनेस। जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग आर्टिकल 108 के बारे में जानेंगे। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, यानी कि राज्यसभा एंड लोकसभा, इनकी एक जॉइंट सिटिंग होनी चाहिए, ऐसा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। हमको ऐसे नाम ध्यान रखने, है ना, नाम ही नाम ध्यान रखने हैं। फिर आती है जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से, इससे हमने एक ही फीचर लिया है, ध्यान रखना, एक ही फीचर लिया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब यहां पर इमरजेंसी कौन सी है, नेशनल इमरजेंसी। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तब फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं आर्टिकल 358 एंड 359 के तहत। हम पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी, चिंता मत करो, अभी से इतना ध्यान रख लो, सस्पेंड हो जाते हैं, यानी कि वो जो है फोर्स में नहीं आते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ये हमने लिया जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि वीमर रिपब्लिक से, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये लिया। फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट कहां से लिया, यूएस से लिया, लेकिन उनको सस्पेंड करने का कंसेप्ट कहां से लिया, जर्मनी से। ध्यान रखना, भूल मत जाना, जर्मनी से लिया, ठीक है, ये पार्ट। अब आती है बारी रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर। भैया रशिया तो 1991 में बना, हमने तो पहले ले लिए थे। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने वहां से ली, यस, आर्टिकल नंबर 51 है, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, अभी 11 है। फिर द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, यस, द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, ये हमने लिया रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, ये चीज, गॉट इट। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस हमको मिलता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से, और पॉलिटिकल जस्टिस मिलता है फंडामेंटल राइट से। देन कम्स द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, द आइडियल्स ऑफ रिपब्लिक, यस, गणतंत्र का जो आइडियल है ये होना चाहिए। कहां से लिया, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, समानता के अधिकार, इक्वलिटी, फ्रीडम, ठीक है, समानता का अधिकार, इक्वलिटी, भाईचारा, फ्रेटर्निटी, ये हमने हमारे प्रियम्बल में लिया, कहां से, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से अमेंड किया जाएगा, यस, आर्टिकल 368, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स बाय द मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, यानी कि इनडायरेक्ट मैनर में किस तरीके से सीट्स एलोकेट होंगी, किस तरीके से वोटिंग होगी, ये सारा पूरा का पूरा मेथड हमने अडॉप्ट किया, हमने लिया साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से, गॉट इट, यस। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि हम वही सारी प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो लॉ स्टैब्लिश करता है। इंडिया का सुप्रीम लॉ क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, समझे, सुप्रीम लॉ, इसके अंदर प्रोसीजर दिया गया है, ये स्टैब्लिश कर रहा है प्रोसीजर, किसके लिए, लॉ बनाने के लिए। और बाकी फिर कुछ लॉ बनाने के लिए और प्रोसीजर्स वो लॉ के माध्यम से बनाए जाते, तो उन्हीं प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाएगा। ये कंसेप्ट लिया गया जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से, गॉट इट। सो दोस्तों ये थे कुछ सोर्सेस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, मेजॉरिटी ऑफ दी सोर्सेस हैं, ये सारे सोर्सेस हैं एक तरीके से। यहां से हमने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है लिया, इनके आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स को हमने देखा यहां पर इन कॉन्स्टिट्यूशन के, और उनको मॉडिफाइड मैनर में हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
अडॉप्ट किया। गॉट इट? ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन छोटा सा। तो दोस्तों, हमारा ये सेशन अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कोई भी कमेंट करना हो तो कमेंट करना मत भूलना। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ग्रुप की लिंक और चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। ये पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। एम लक्ष्मीकांत, बिल्कुल बहुत बढ़िया किताब है। 17 से 18 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से आते हैं। कितने? 17 से 18 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से आते हैं प्रीलिम्स में। तो ये पूरे नंबर पक्के। हिस्ट्री से भी 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं। तो 18 और 18 कितने होते हैं? 36। 36 दूनी 72। 72 मार्क्स का जो पेपर है वो हम खाली ये दो सब्जेक्ट पढ़ के निकाल ले जाएंगे, है ना? यस, फिर भी बच्चे नहीं ला पाते। क्यों? क्योंकि ढंग से पढ़ते ही नहीं। पर हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग हमारे इन सारे सेशंस में सारी चीजें कवर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में हम लोग देखेंगे द शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच।